प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी साथियों का एक प्यारे से ऑनलाइन संस्था विद्याकुल में। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट तरीके से आज की हमारी इस क्लास में। गुड मॉर्निंग जेबा, गुड मॉर्निंग धीरज, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग सूरज, गुड मॉर्निंग मनीष, वंदना, गुड मॉर्निंग ऋतिक, गुड मॉर्निंग सपना, गुड मॉर्निंग दिलखुश, सुप्रिया, गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों का। गुड मॉर्निंग चंदन, गुड मॉर्निंग गौरी, गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग नीतीश, गुड मॉर्निंग गुलशन, निक्कू, गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों का ढेर सारा गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। 10 12 15 किलो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जिन्हें हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। कल की क्लास में मेरी जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर लिख करके लाइए। तो मैंने आज कोशिश किया है कि एक एक लाइन लिख लिया है, ज़्यादा नहीं लिखा है, एक एक लाइन बस लिखी है। तो समझाने पर ज़्यादा फोकस रहेगा, लिखा बस एक ही लाइन है, बाकी आपके सामने ही लिखूंगा, बाकी आपके सामने ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत में काम हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज की अपनी क्लास में मैं आपका सौरभ सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं सर? आज आपको विद्युत धारा पाठ के अंतर्गत गतिशीलता पढ़ाने वाला हूं, मोबिलिटी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। मोबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, गतिशीलता होती है ये, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो टॉपिक आज क्या क्या सीखेंगे सर? आज हम लोग सीखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक या अपवाह वेग के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध जानेंगे, यानी कि वीडी और आई यानी कि विद्युत धारा में रिलेशन जानेंगे। और जानेंगे मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता क्या होती है। ये तीनों पॉइंट के बारे में आज हम लोग प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बारी बारी से सीखना समझना। पहला टॉपिक आपके सामने आने वाला है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करें ताकि अच्छे से। निकल गई कॉपी पेन? निकल गई। गुड मॉर्निंग नेहा, खुशी, विकास, गुड मॉर्निंग गुड़िया, गुड मॉर्निंग सुहानी, गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। फटाफट तरीके से जुड़ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो भैया आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक डालिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत मुक्त पथ, ये हेडिंग डालिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत मुक्त पथ हेडिंग डालिए। और जो चीज लिखा है उसे लिखने का कोशिश करिए, मैं देखता हूं कितनी जल्दी आप लिखते हो। एक बार सब बच्चे लिखो इसे क्या लिखा है, फिर मैं इसे समझाऊंगा भी। एक बार लिख लो पहले, जो चीज लिखा है फटाफट तरीके से लिख लो। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत मुक्त पथ कहते हैं। मैं भी इसे समझा दे रहा हूं, तुरंत लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी। कॉपी पेन निकाले, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? लिख रहे हो गया? क्या बात है। कल एक टॉपिक बाकी है, अरे आज वही टॉपिक पढ़ाना है जो कल का टॉपिक है ना, आज वही वाला टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो बस उसके अंदर हेडिंग डालिएगा और इसको लिखिएगा, जो कल का टॉपिक है बस उसी के अंदर पहला नंबर हेडिंग डाल के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर हेडिंग डाल के कल वाले टॉपिक में पहले नंबर हेडिंग डाल के इसको लिख लीजिए। कल वाला ही टॉपिक कंटिन्यू है, परेशान मत होइए, ठीक है। हो गया सब बच्चों का? टाइम चेंज कहाँ से आने लगा भाई? टाइम चेंज का क्यों इश्यू हो गया? एक बच्चा लिखा टाइम चेंज। सुबह सुबह 8 बजे इतना बढ़िया रहता है, उसमें भी टाइम चेंज। हो गया सब बच्चों का? ठीक है ठीक है ठीक है, सब बच्चों का हो गया, डन। चलिए सब बच्चों का हो गया, लिख लिए कॉपी में कि नहीं लिखे? अभी भी लिख लिए? तो चलिए इसे समझाते हैं, आपको थोड़ा सा समझना है इसको, और फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे होता क्या है और इसमें क्या क्या लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं इसको क्या है ये औसत मुक्त पथ क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। आपके लिए आज एनिमेशन लाया हूं, तो एनिमेशन से चीजों को भी समझाऊंगा, ठीक है। तो आज एनिमेशन से भी बढ़िया बढ़िया चीजों को मैं आज समझाऊंगा, तो मजा आएगा आज की क्लास में। ये हो गया हमारा। एक चित्र बना रहा हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, बस बन जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, ये जोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये तार है हमारा, ये क्या है, एक चालक है। ये क्या है, एक चालक है। क्या है, चालक।
अब ये चालक कुछ भी हो सकता है, लोहा सोना चांदी कुछ भी हो सकता है, तो एक चालक हमने बना दिया बस, ठीक है। अब ये एक चालक है। अब इस चालक के अंदर होता क्या है, कल आपने पढ़ रखा था प्यारे बच्चों कि सेंटर में होता है नाभिक और नाभिक के बाद विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आपने पढ़ रखा था सेंटर में नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और सेंटर में अगर हम सोडियम का उदाहरण बार बार लेता हूं मैं आपके लिए कि भाई सोडियम में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में, और उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन शेष बचता है वो कहाँ जाता है, तीसरी कक्षा में चला जाता है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है जो अंतिम कक्षा में है, ये प्यारे बच्चों इस पर आकर्षण बल कम लगता है, नाभिक इस पर आकर्षण बल कम लगाता है दूरी बढ़ने के कारण, दूरी नाभिक से बढ़ जाती है इसकी, जिसके कारण से नाभिक इस पर आकर्षण बल कम लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी तीन परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे कि अगर घर्षण द्वारा कर दिया जाए या विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तो ये क्या कर जाता है, अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ध्यान से एक बात बताइएगा कि अगर कहीं से भी किसी परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो परमाणु क्या बन जाता है, बताइए। परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो आपको पता है क्या बन जाता है वो परमाणु। परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है ना तो वो परमाणु क्या बन जाता है पता है, आयन बन जाता है, आयन बन जाता है। वो भी आयन कैसा आयन बनता है, धनायन बनता है, धनायन बनता है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो जान जाइए कि जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाया, यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारा परमाणु, हमारा परमाणु प्यारे बच्चों बन जाएगा आयन। क्या बन जाएगा हमारा परमाणु, इलेक्ट्रॉन के निकलते ही आयन बन जाएगा। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये बन जाएगा धनायन, धनायन बन जाएगा। बताइए क्या यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला, हमारा ये परमाणु कैसा बन गया बेटा, धनायन बन गया। अब आगे देखिएगा, कंसेप्ट समझिएगा। ये जो धनायन होता है ना, ये जो धनायन होता है पूरे चालक में, इस पूरे चालक में बहुत सारा होगा, बहुत सारा होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक धनायन है, यहाँ पे एक धनायन है, यहाँ पे एक धनायन है, तीन तीन यहाँ धनायन हमने बना लिए। फिर यहाँ पे एक धनायन है, यहाँ पे एक धनायन बना लिया, 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 यहाँ पे एक धनायन। इस तरीके से बहुत सारे धनायन इस परमाणु में उपस्थित हैं, बहुत सारे धनायन इस हमारे पूरे चालक में उपस्थित है। मतलब पूरा परमाणुओं से तो मिलकर बना होगा ना, ये चालक किससे मिलकर बना होगा, परमाणुओं से ही तो मिलकर बना होगा। बताओ कोई चालक, कोई बॉडी किससे बनी होती है, परमाणुओं से मिलकर बनी है ना जी। अच्छा परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है तो इसमें देखिए ना ढेर सारे परमाणु थे, लेकिन परमाणु नहीं रह गए अब। ये क्यों नहीं रह गए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही ये क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। और आयन भी कैसा आयन, धन आयन बन गया है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना तो ये धनायन बन गया। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ये हो गया, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ये, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ये, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सारे धनायनों से क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। बताइए सबको दिख रहा है, सारे परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन, सारे धनायनों से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। अब मैं कुछ और चीज बताने वाला हूं आपको। धनायन जो होते हैं ना, धनायन वो स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो गति नहीं करते, स्थिर रहते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वहीं पे टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं। लेकिन एक इंसान इधर उधर गति कर सकता है, एक इंसान इधर उधर गति कर सकता है। कौन है वो इंसान, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। वो भी गति इनकी कैसी होती है, यादृच्छिक गति होती है। इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। अब यादृच्छिक का मतलब क्या होता है सर, यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, यादृच्छिक मतलब होता है रैंडमली, रैंडमली गति करते हैं। अब रैंडमली का मतलब कैसे होगा सर, रैंडमली का मतलब होगा इधर उधर टकराते रहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकला बाहर और बाहर निकल के कहीं इससे टकरा रहा है, कहीं इस इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, कहीं इस आयन से टकरा रहा है, ये टकराता रहता है अपने से एक दूसरे से। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला बाहर, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन पता है क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पता है क्या करेगा, देखो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन मैं चला सकता हूँ, मैं ये इलेक्ट्रॉन चला सकता हूँ, देखो चल रहा है, चल रहा है ना।
चालक के बाहर नहीं चलेगा, ये चालक के बाहर नहीं जाएगा, चालक के अंदर वह कहीं यहाँ पे टकराएगा, कहीं इससे जाएगा टकराएगा, कहीं इससे टकराएगा, कहीं इससे टकराएगा, कहीं इससे टकराएगा, कहीं इससे टकराएगा। इस तरीके से ये हर जगह टकराता फिरेगा, इससे 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 इससे, सब जगह ऐसे ऐसे टकराता रहेगा अंदर वहां। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताइए जरा से, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो ये वाला अभी यहां से जाएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, बहुत सारी जगह। तो इलेक्ट्रॉन तो यादृच्छिक गति करता है, यानी रैंडम मोशन करता रहता है, कहीं भी इधर उधर टकराता रहता है, किसी से भी। यादृच्छिक मतलब समझ में आया? कहीं भी बिना दिशा के इधर उधर रैंडमली टकराता रहता है। सब बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? बताइए जरा से, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि धनायन स्थिर रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन भैया यादृच्छिक गति करते हैं, इधर उधर रैंडम गति करते रहते हैं। समझ गए सर? सर मेरी तबीयत खराब है, तो बेटा आराम करो, बाद में रिवीजन कर लेना, वीडियो रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? तबीयत खराब है तो परेशान मत हुआ करो, ठीक है ना? तबीयत ज़्यादा जरूरी है, तबीयत ज़्यादा जरूरी है, तो तबीयत को खराब रहे तो थोड़ा पढ़ाई कम किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिलेबस भागा नहीं जा रहा, सिलेबस आराम आराम से ही चल रहा है अभी, ठीक है? तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब एकदम बढ़िया से ठीक हो जाना तो पढ़ाई करना। चलो देखो, यहाँ पे धनायन स्थिर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त हुए हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन, आप सबको इतनी बात समझ में आ गया। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन चल तो दिया, टकराया भी, लेकिन टकराने के बाद देखिए पहले एक टक्कर लिया इससे, इससे टकराया पहले, यहां से आके किससे टकराया? इस वाले से टकराया, और टकराने के बाद ये कहां टकराया? इससे टकराया, दो लोगों से टकराया। ये कैसे दो लोगों से? देखिए पहले इससे टकराया, फिर इससे टकराया, पहले इससे टकराया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, इससे टकराया, मारा इसको टक्कर से, फिर इसको मारा टक्कर से, इस तरीके से ये टकरा रहा है। क्या आपने इसको नोटिस किया? इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ध्यान नोटिस करो, नोटिस करो, देखो मैं 3 बार इसको ऐसे टकरा रहा हूँ, ध्यान से देखना, पहले यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, देखो फिर से देखो ध्यान से, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आया, टकराया, इससे टकराया, फिर यहाँ से टकराने के बाद इससे टकराया, फिर यहाँ से आने के बाद फिर ये इधर गया टकराने, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर ये इधर चला गया टकराने, मतलब कहीं भी जा सकता है ये टक्कर खा के। टक्कर खा के क्या होता है? कहीं भी जा सकता है, यहाँ किससे टकरा गया। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे टकराया, देखो कितनी बार टकराया, देखो ना अभी कितनी बार टकराया, 1 2 3 4 5, 5 बार टकराया, 1 2 3 4 5, 5 बार टकराया। देखो इलेक्ट्रॉन, देखो 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 देखो, तो बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ जल्दी से, दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहा है, सबसे अंदर सबसे टकराता रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी टक्कर होती है। देखो ये टक्कर कितने तरीके से हो सकती है, इलेक्ट्रॉन खुद इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, इलेक्ट्रॉन किससे टकरा सकता है? इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकरा सकता है, कोई परमाणु वो मान लो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला ही ना हो तो परमाणु रूप में ही रहा हो, उससे टकरा सकता है। इलेक्ट्रॉन धनायन से भी टकरा सकता है, धनायन से भी टकराता है, तो सबसे टकराता है ये। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, इलेक्ट्रॉन खुद परमाणु दूसरे परमाणु से टकरा जाता है, इलेक्ट्रॉन धनायन से भी टकरा जाता है। तो यहाँ पे जो टक्कर होती है ना, इन सब में हो सकती है आपस में, ठीक है? और हर टक्कर के बाद, प्रत्येक टक्कर में, प्रत्येक टक्कर में, प्रत्येक टक्कर में, प्रत्येक टक्कर में के पश्चात, प्रत्येक टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा बदल जाती है। वेग की क्या बदल जाती है? दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, बदल जाती है, बदल जाती है। मतलब क्या हुआ सर? ये नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यहां से टकराया, इधर जा रहा था, देखो जा किधर रहा था? इधर जा रहा था। ये जा किधर रहा था? देखो बेटा इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, टकराया, इधर टकराया। मान लो ये किधर टकराया? पहले इधर आया, इधर टकराया, फिर उसके बाद ये किधर टकराया? इधर टकराया। फिर वेग की दिशा तुरंत बदल गई ना, पहले इधर से इधर आया था, लेकिन दिशा देखो तुरंत बदल गई, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाने के बाद इसकी दिशा तुरंत ऐसे बदल गई, इधर आ गया, टकरा गया। तो दिशा देखो इधर आ गया, अब इधर दिशा हो गई, अब इधर दिशा हो गई, अब किधर चला जाएगा? अब इधर टकराने के बाद वो उधर चला गया, उधर दिशा हो गई, फिर उधर टकराने के बाद ये फिर इधर आ गया, दिशा इधर हो गई। तो हर बार इसका वेग का दिशा क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। टकराने के बाद इसकी दिशा बदल जा रही है। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ इतनी बात सबको समझ में आया? एक बार टक्कर, देखो दिशा इधर थी,
अब देखो दिशा उधर हो गई, इसके बाद देखो दिशा किधर हो जाएगी, फिर इधर इधर हो गई दिशा, फिर इधर दिशा हो गई, फिर दिशा, तो इस तरीके से दिशा इसकी बदलती रहती है टकराने के बाद। तो बच्चों को इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है, बताओ जल्दी बताओ जल्दी 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 जल्दी। 3-4 पॉइंट मैंने बता दिए। पहला पॉइंट देखो क्या बताया, धनायन स्थिर रहते हैं, धनायन अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, धनायन कहीं नहीं जाते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है यादृच्छिक गति, इलेक्ट्रॉन इधर उधर टकराते रहते हैं आपस में, जितने भी मुक्त हुए हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर टकराते रहते हैं। ये टक्कर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बीच में, इलेक्ट्रॉन धनायन के बीच में होता रहता है। हर एक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा बदल जाती है, हर एक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वेग की वो बदल जाती है। सारे पॉइंट क्लियर सबको, बताओ रवि क्लियर है? बैक बैक जरूर करेंगे, पहले तो इतना समझो, पहले इतना बताओ समझ में आ गया, पहले इतना बताओ समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया है। अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर आपको क्या करते हैं, आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, बढ़िया बढ़िया आपको बढ़िया बढ़िया कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे कि पहला चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ माध्य मुक्त पथ के बारे में। क्या बताने वाला हूँ? माध्य मुक्त पथ के बारे में। इसका क्या मतलब होगा माध्य मुक्त पथ? पहले तो आपको मुक्त पथ के बारे में समझना होगा कि मुक्त पथ क्या होता है। पहले आप मुक्त पथ के बारे में समझो, फिर उसके बाद माध्य निकालेंगे हम उसका। पहले मुक्त पथ के बारे में समझिए, ये मुक्त पथ क्या होता है। मुक्त पथ होता है वास्तव में इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच में चली गई दूरी कहलाता है मुक्त पथ। माने कि देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आया है, यहां पे टकराया, देखिए कैसे टकराएगा, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां से आया, यहां गया, एक टक्कर हुआ, एक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां टकराया, दो टक्कर हुआ। तो इनकी क्रमागत टक्कर कौन कौन सी हुई, देखिए पहले यहां था, पहले देखिए यहां था, उसके बाद एक टक्कर, दो टक्कर। ये दो क्रमागत, क्रम से आने वाली, क्रमागत मतलब क्या होता है, जब मैं क्रमागत शब्द बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाली, क्रम से आगत मतलब आने वाली, आने वाली। तो क्रम से आने वाली जो टक्करें हैं इसकी, मतलब पहले कौन सी टक्कर थी, पहले ये टक्कर, फिर उसके बाद ये टक्कर, तो जो क्रम से आने वाली टक्कर है प्यारे बच्चों, उसका जो है ना, उसका, चलो दिखाता हूं मैं क्रम से आने वाली टक्कर। देखो यहां से गया, ये यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे गया, एक टक्कर दो टक्कर। तो ये जो क्रम से इसकी दो टक्करें हुई हैं, इन दो टक्करों के बीच में इसने जितनी दूरी तय करी, जितनी इसने दूरी तय करी, फिर से देखिए ये एक टक्कर आया, फिर दो टक्कर, एक टक्कर दो टक्कर, एक टक्कर दो टक्कर, दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय किया होगा भैया, इतनी दूरी तय किया होगा, मात्र मात्र ये दूरी तय किया होगा। इस दूरी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, क्या लिखोगे परिभाषा, इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो दूरी इलेक्ट्रॉन तय करता है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। माने इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे ऐसे टकराया, फिर ऐसे जाके इससे टकराया, तो इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है वो कहलाएगा मुक्त पथ। बात समझ में आ गया? सब बच्चों को इतना बात समझ में आ गया? पहले बताओ मुक्त पथ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ध्यान से देखना, यहां से यहां तक चला, फिर यहां से यहां तक चला, फिर आगे चला गया यहां से यहां तक, दो टक्कर हो गए, क्रम से आने वाले दो टक्कर, क्रम से आने वाले दो टक्कर। यहां कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया, चलो हम यहां से यहां तक के बीच की दूरी ना हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें सर? ये वाली दूरी को हम मान लेंगे, इस वाली दूरी को हम कुछ मान लेते हैं। हमने इस दूरी को मान लिया, कितना मान लिया, 2×10⁻⁹ मीटर, इतना मान लिया, इतना मान लिया, इतना मान लिया इसके बीच की दूरी। चलिए सर ठीक है, आपने मान लिया। अच्छा अब देखिए आगे ध्यान से देखिएगा, अब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आया, यहां से चल के आया, पहले यहां गया, फिर यहां गया, उसके बाद ये यहां से यहां गया, कहां से कहां गया, ध्यान से देखना बेटा, कहां से कहां गया, यहां से यहां गया, यहां टकराया, कहां से कहां गया, फिर से देखिए ध्यान से समझिए, यहां था, यहां से निकला, यहां गया, एक टक्कर, फिर इसके बाद ये दूसरी टक्कर, दो टक्करों के बीच की दूरी कितनी, दो टक्करों के बीच की दूरी इतनी। सबको समझ में आ गया? मैंने मान लिया, ये दूरी मान लिया कि भैया दो टक्करों के बीच की दूरी इतनी। फिर उसके बाद रुक जाएगा क्या, रुक जाएगा क्या, नहीं रुकेगा। फिर उसके बाद ये टकराया, यहां से यहां टकराया,
फिर ये यहां से चला, यहां टकराया, तो इन दो टक्करों के बीच की दूरी कितनी, इन दो टक्करों के बीच की दूरी कितनी, इन दो टक्करों के बीच की दूरी कितनी, मैंने कहा भाई इन दो टक्करों के बीच की दूरी इतनी है, इतनी है। अब बताओ ये वाली दूरी ज्यादा है कि ये वाली दूरी ज्यादा है, कौन सी दूरी ज्यादा है, पहले नंबर वाली कि दूसरी नंबर वाली, पहले दो टक्करों के बीच की दूरी कि दूसरे दो टक्करों के बीच की दूरी ज्यादा है, आप बताओ, मुझे क्या पता, आपको क्या नजर आ रहा है, ये वाली दूरी टक्करों के बीच की दूरी ज्यादा है कि ये वाली टक्करों के बीच की दूरी ज्यादा है, दूसरे वाली दूरी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे हम इसको ज्यादा करके लिख देते हैं, भैया पहले टक्कर के बीच में इतनी दूरी तय किया था, दो टक्कर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, मतलब दो धनायनों के बीच में टक्कर में, दूसरे टक्कर में इसने मान लो कि 5 गुणे 10 की घाते -9 मीटर की दूरी तय करी, इतने मीटर की दूरी तय करी। अब भाई दो टक्कर निकल आए आपके, दो बार दो दो टक्कर, समझ में आई बातें, यहां से चल के आया लड़का, यहां से यहां टकराया, तो दो इलेक्ट्रॉनों के, दो धनायनों के बीच में टक्कर की दूरी इतनी तय किया, फिर यहां से टकरा करके जब यहां लौटा था तो इन दो टक्करों के बीच की इतनी दूरी इतनी है। अब इन दोनों का अगर हम औसत निकाल ले, आपने दो दो दूरियां निकाल ली, एक दूरी है एक दूरी है, इन दोनों दूरियों का अगर हम औसत निकाल लें, औसत कैसे निकालते हैं बताओ, अगर मैं आपसे कहूं 2 है 4 है, दो नंबर है, इसका औसत निकालिए, ये दो नंबरों का औसत कैसे निकालोगे बताओ, इनको जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, औसत कैसे निकलता है कि इन्हीं दो संख्याओं का, दो संख्याओं का औसत निकलता है, उन संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, 4 और 2 6 हो जाएगा, बटे में 2 कितना हो जाएगा, औसत 3 आ जाएगा। बताइए समझ में आया औसत कैसे निकलता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा जोड़ के, 7 गुणे 10 की घाते -9, और उसको 2 से भाग कर देंगे तो 7 का आधा यानी 3.5, कितना आ जाएगा औसत, इसका औसत कितना आ गया, 3.5 आ गया, 3.5 आ गया। इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब आपने ये समझा कि भैया इलेक्ट्रॉन एक फिक्स दूरी नहीं तय करता, कि टक्करों के बीच में हर बार ये फिक्स दूरी तय करेगा, कभी ये इधर से इधर तय कर रहा है तो ज्यादा दूरी तय कर रहा है, कभी कम दूरी, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, हर बार जितनी बार ये टकराएगा इसके टक्करों के बीच की दूरी ज्यादा कम रहेगी, कभी ज्यादा दूरी टक्कर मार रहा है, कभी पास में टक्कर मार दिया, कभी ज्यादा दूर टक्कर मार रहा है, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, औसत निकालने की जरूरत पड़ती है, माध्य निकालने की जरूरत पड़ती है, माध्य या औसत निकालने की जरूरत पड़ती है। इसी माध्य या औसत को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ, जो आपका निकल के आया है ये, यही क्या है, माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ। माध्य समझ में आया क्यों जरूरत पड़ी, दूरी तो निकाल लेंगे, मुक्त पथ तो हम निकाल लेंगे, मुक्त पथ कैसे है, मुक्त पथ तो हमें दिया रहेगा, मुक्त पथ दिया रहेगा, लेकिन इसका माध्य निकालना पड़ेगा भाई, माध्य निकाले बिना कैसे कह सकते हो कि कौन सी कितनी दूरी होगी। तो हमने कहा कि यहां से यहां तक एक दूरी तय किया, यहां से यहां तक एक दूरी तय किया, दो अलग अलग दूरियां थी, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो, पता चल जाएगा कि माध्य कितनी दूरी तय किया, माध्य दूरी निकल जाएगी। सबको समझ में आ गया, बताओ जल्दी से क्या दिक्कत है। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मन में अपने, कुछ बच्चे अपने मन में सोच रहे होंगे कि सर 10 की घाते -9 भी जोड़ के -18 कर दें, 5 और 2 जो जोड़ के 7 आपने कर दिया, -9 जोड़ करके -18 कर दें, यही सोच रहे हो क्या, यही सोच रहे हो क्या। ऐसा नहीं होता बाबू, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे ना 10 की घाते -9 प्लस 10 की घाते -9, तो यहां जोड़ करके 10 की घाते -18 कर दोगे तो वो काट देगा, समझे, जुड़ करके इतना नहीं होता है, क्या होता है जुड़ करके, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -9 हो जाएगा बेटा, -9 19 लिखा है तो -19 हो जाएगा। अगर एक लिखा है 10 की घाते -19, एक लिखा है 10 की घाते -19, उसको जोड़ रहे हो तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -19, ना कि 10 की घाते -38, ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बातें, पावर जुड़ती नहीं है इस तरीके से, ऐसे जोड़ने ना लग जाना। कब जुड़ती है, तब जुड़ती है जब 10 की घाते -9 गुणा 10 की घाते -9 गुणा हो रहा होता है, तब पावर जुड़ता है, 10 की घाते 9 9 18 माइनस का 18 हो गया, तब होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर जुड़ेगा, 5 और 2 7, बाकी 10 की घाते -9 ही रहेगा, ये मत समझ लेना। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया, भाग किया तो 7 को 2 से काटोगे 3.5 दूना ही तो कटेगा, 3 दूनी 6 1 7, 3.5 गुणे 10 की घाते -9, सही तो है। बताओ जरा से, बात समझ में आया कि नहीं आया। एक बार रिपीट कर रहा हूं, बस एक ही बार करूंगा भी, तो ध्यान से सुनना बेटा।
रिपीट, ध्यान से देखना बेटा, अब समझो, कोशिश करो समझने की। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं, मतलब कि परमाणु में, पदार्थ में, जो हमारा चालक है, चालक में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, बाहर कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल जाता है चालक से। ध्यान से सुन लो, नहीं तो अभी आएंगे पास में पीटने लगेंगे फिर। ध्यान सुनो जल्दी से। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो चालक होता है, चालक का जो नाभिक होता है ना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर कक्षा का होता है वो कूद के बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर जाएगा भी कहाँ? चालक के बाहर नहीं जाएगा, चालक के अंदर ही रहेगा। अब चालक के अंदर ही है, अब चालक के अंदर ही है तो फिर क्या हो जाएगा भाई? ये टकराता रहेगा किसी से। मान लो ये धनायन बन गया, ये भी धनायन, सारे धनायन है। धनायन स्थिर रहते हैं, धनायन कहीं नहीं जाते, धनायन ऐसी जगह पे रहेंगे, लेकिन जो इनका इलेक्ट्रॉन होगा वो आपस में टकराता रहेगा। ये भी चल के आएगा यहाँ, इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराता रहेगा, ऐसे टकराता रहेगा। तो बाकी सब नहीं टकराएंगे क्या? बाकी सब नहीं टकराएंगे क्या सर? बाकी सब भी टकराएंगे। ये भी वाला आएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, कहीं भी टकराता रहेगा। ये भी वाला टकराएगा, ये भी वाला टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे, तब एक दूसरे से टकरा रहे होंगे अंदर, सब एक दूसरे से, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अंदर अंदर टकरा रहे होंगे। तो किन्हीं भी दो टक्करों के बीच में, दो टक्कर, कोई भी दो टक्कर, कोई भी दो टक्कर के बीच में जो दूरी तय करेगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के आया, यहाँ के टकराया, यहाँ टकराया, तो जो दूरी तय करेगा किन्हीं भी दो टक्करों के बीच में, वो दूरी क्या कहलाती है? मुक्त पथ कहलाती है बेटा, मुक्त पथ कहलाती है, मुक्त पथ, मुक्त पथ कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मुक्त पथ को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इसे बोलते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं मुक्त पथ को। ठीक है, अच्छा सही है सर, समझ गए। अब ये मुक्त पथ जो है ना, दूरी जो है टकराने के बीच की दूरी, ये कम ज्यादा है, यानी कहीं पर ज्यादा दूरी तक टक्कर मार लेकर चला गया, कहीं पर कम दूरी टक्कर मार के चला गया। अब कहीं ज्यादा दूरी चला गया टक्कर मार के, कहीं कम दूरी ही चला है, तो हमें माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। मतलब कि ज्यादा और कम जहां पे दिया होता है तो हमें माध्य निकालना पड़ता है ना, एवरेज निकालना पड़ता है। तो एवरेज निकालेंगे हम यहाँ पे, और एवरेज दो दूरियों के बीच में, इसके इसके बीच की दूरी हमने कहा कि लो भाई इतनी है, इसके इसके बीच की दूरी हमने कहा कि भाई ये तो ज्यादा होनी चाहिए, तो हमने इसको ज्यादा मान लिया, 5×10⁻⁹ मान लिया। दो दूरियां हमारे पास है, तो हमने कहा भैया इस इलेक्ट्रॉन का अगर हम औसत दूरी निकालें, औसत कितना चला, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। हमने दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, आया 3.5×10⁻⁹, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कितना दूरी तय किया है? औसतन कितनी दूरी तय किया है? औसतन कितनी दूरी यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में औसतन इसने कितनी दूरी तय करी? यहां सब कुछ मिला के जोड़ भाग करके इसने 3.5×10⁻⁹ की औसतन दूरी तय करी है। औसतन मतलब समझ गए? एवरेज। ठीक है, तो एवरेज दूरी इतनी तय करा। हर एक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग का दिशा बदल जाता है, मतलब आपने देखा यहां से यहां आया तो इसका दिशा इधर से इधर हो गया, फिर इधर से इधर दिशा हो गया, हर बार इसका टक्कर के बाद दिशा बदल जाता है, मूड बदल जाता है। चलिए, तो यहां तक हमने लिख लिया था मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत मुक्त पथ। क्या लिखा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में तय की गई औसत दूरी, जितनी औसत दूरी जो भी आई है उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं? औसत मुक्त पथ कहते हैं, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ भी कहते हैं। दोनों नाम बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ भी कहते हैं या फिर औसत मुक्त पथ भी कहते हैं। ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखिए, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मान लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। देख पाए कितना छोटा होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। इतनी जल्दी जल्दी पास पास टकरा जाता है भाई। सब बच्चे नोट कर लो इसे फटाफट। हो गया सबका? बताओ जल्दी जल्दी, सबका हो गया? माध्य मुक्त पथ कर लो बात बेटा, मैं किसी का नहीं देख रहा कमेंट, मैं देख ही नहीं रहा कमेंट, मैं देखूंगा ही नहीं। कर लो बात, पढ़ाई करनी नहीं है, बस बातें करनी है, तो करो बात अच्छे से। माध्य मुक्त पथ समझ में आ गया? हो गया, हो गया। हाँ बाय बोलो और चलो भागो यहाँ से आगे। चलो आगे, अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो बेटा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है? श्रांति काल। अब श्रांति काल के बारे में थोड़ा समझते हैं। सेम चीज है,
अच्छा आप बताओ जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक जो दूरी है, ए से बी तक पहुंचने में जो दूरी है वो 10 मीटर है, कोई अगर आपसे कहे कि ए से बी तक दूरी आपने 10 मीटर तय करी, तो क्या ए से बी तक दूरी जाने में आप समय नहीं लोगे? कुछ तो समय लोगे ना, कुछ तो समय लिया होगा। ए से बी तक जाने में 10 मीटर की दूरी तय करने में कुछ तो समय आपने लिया होगा, 1 सेकंड या 2 सेकंड, कुछ तो समय लिया होगा ना। तो ये जो समय आप लेंगे इतनी दूरी तय करने में, इस समय को हम कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम समझ में आया क्या होता है? अभी आपने दूरी देख ली कि ये दो टक्करों के बीच में, दो टक्करों के बीच में जितनी औसत दूरी इलेक्ट्रॉन तय करता है, जितनी औसत दूरी इलेक्ट्रॉन तय करता है, उसे हम कहते हैं औसत मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ। लेकिन उन्हीं दो टक्करों के बीच में जितना समय लेगा इलेक्ट्रॉन, जितना समय लेगा, टाइम लेगा जितना टकराने के बीच में, उस टाइम को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? श्रांति काल कहेंगे। क्या कहेंगे उस टाइम को? श्रांति काल कहेंगे। क्या लिखा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। इस तरीके से टाउ बना देते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए फटाफट, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो समय लगेगा इन दूरी को तय करने में, उस समय को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, करते हैं। चलिए सर समझ गए। अब ये लगभग कितना होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 10⁻⁻14 सेकंड कोटि का होता है, या लगभग कितने मीटर का सेकंड कोटि का होता है? या लगभग कितना होता है? 10⁻⁻14 सेकंड, -14 सेकंड कोटि का होता है, कोटि का होता है। चलो सर समझ गए, तो समझिए। अब कोटि का मतलब आप समझिएगा जरा, कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब होता है ये 2 × 10⁻14 भी हो सकता है, 3 × 10⁻14 भी हो सकता है, 9 × 10⁻14 भी हो सकता है, 1 × 10⁻14 भी हो सकता है। तो यहाँ लगभग लगाने का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे कितनी भी कोटि यहाँ पे इस्तेमाल करी जा सकती है, अलग अलग चालकों में अलग अलग होगी। कहीं चांदी में ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, सोना में गर्म करने पर और तेजी से भाग जाएंगे, लेकिन इनकी कोटि लगभग यही होगी। टक्करों के बीच में जो समय लगेगा, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच में जो समय लगेगा, उस समय कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल। टाउ से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। टाउ ऐसे बना लीजिएगा सब बच्चे, ऐसे टाउ बना लीजिएगा, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ये टाउ है। तो टाउ इस तरीके से ऐसे बना लीजिएगा, ये श्रांति काल इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हो गया सब बच्चों का? हो गया कि नहीं? फालतू का बात करवा लो बस। डायग्राम ये वाला बनाना चाहते हो, ये वाला डायग्राम बना लेना बेटा, और ये पूरा पॉइंट लिख लेना। ये पूरा डायग्राम बना के ये जो 4 पॉइंट लिखा है मैंने, इसे भी लिख लेना। ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, ये बस समझाने के लिए था इधर, ये बस समझाने के लिए था बेटा, इधर वाला बस समझाने के लिए था, बाकी ये सारे पॉइंट लिख लेना इधर वाले। ये चालक है, इसको तो लिख ही दे रहे हैं, चालक है। ठीक है, हमारा एक चालक पदार्थ। समझ में आ गया? ये डायग्राम सबको बना लेना है, कॉपी में इसको सबको बनाना है और पूरा पॉइंट लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं बाबू। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और फिर एनिमेशन आपको दिखाता हूं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग, एनिमेशन देखना है कि नहीं? सर क्या न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड एग्जाम में? वर्षा कुमारी कह रही हैं। वर्षा बेटा कब एडमिशन लिए थे? कितने तारीख हो गए एडमिशन लिए? वर्षा कब एडमिशन लिए थे बेटवा? कितना बार तो हम क्लास में लिखा बता चुके हैं, कितना बार बता चुके हैं क्लास में। और कितना सारा न्यूमेरिकल क्लास हम करवाते भी रहते हैं। क्या हम न्यूमेरिकल क्लास नहीं करवाते? बताओ जल्दी से। नो 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 नहीं कराते। ये लो मारेंगे ना एक हाथ खींच के।
चलो अच्छा एक चीज बताएं, एक चीज हो जाए, एक चीज करें। कल आपकी यूट्यूब पर एक क्लास लाता हूँ, फिर कल एक यूट्यूब पर क्लास लाते हैं, यूट्यूब पर, जिसमें एनसीईआरटी के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर, इन 2 चैप्टर्स का न्यूमेरिकल करा देते हैं सॉल्व। क्या कहते हो, करा दिया जाए? एक वीडियो में दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूं कल? मेरी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना भाई, देखना तुम्हें है, नहीं देखोगे समझ लो फिर मेरे कराने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। मेहनत मैं कर दूंगा, मेहनत को सार्थक करने का काम आपका है। 2 काम करना होता है, जब भी यूट्यूब पर क्लास आती है तो जिम्मेदारी के साथ पहले तो उसे शेयर करना होता है अपने सब दोस्तों को, तो उसके बाद उसे लाइक भी कर देना होता है, और फिर उसके बाद उसके नीचे कमेंट भी कर देना होता है, वाह सौरभ सर क्या बात है, बहुत मज़ा आ गया, ऐसे कमेंट करना होता है। समझ में आई बात? कैसे कमेंट करना होता है? वाह सौरभ सर क्या बात है, मज़ा आ गया। ठीक है, करोगे कि नहीं? हाँ, नहीं करोगे? जाओ फिर, नहीं लाएंगे। चलो फिर, कहाँ पे थे हम लोग? ये समझ में आ गया? ये आ गया समझ में, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है जी। अगला पॉइंट है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग। अपवाह या अनुगमन वेग क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या होता है भाई अनुगमन वेग या अपवाह वेग? तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन ना, पहले समझने का कोशिश करिए, अब ध्यान से देखिए, सुनिए। अभी तक आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन अंदर इधर उधर टक्कर मार रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो भी है इधर उधर टक्कर मार रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर टक्कर मार रहा है, फिर ये इधर टक्कर मार रहा है, फिर ये उधर टक्कर मार रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सब आपस में इधर उधर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस गति को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यादृच्छिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं, या अनियमित गति कहते हैं, अनियमित गति भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे शुरू में कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति में यादृच्छिक वेग कितना होता है, मतलब किस चाल से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो आपसे कोई पूछे कि औसत ऊष्मीय वेग बताइए, औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग का मतलब क्या होता है बेटा? होता यह है कि हर बार इसकी चालियां बदलती रहती है, सेम नहीं होती। अगर आप सोचो ना कि सेम चाल है, सेम चाल होती ही नहीं है, इसकी चाल हर समय बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती। लेकिन अगर औसत निकालें इस चाल का, तो इसकी औसत चाल आती है 0, 0 होती है। तो अगर मतलब कि ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चल के गया, किसी दूसरे से टकराया, मान लो ये एक धनायन है, एक धनायन यहां पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे है, इलेक्ट्रॉन मान के चलो, देखो ध्यान से, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला और इससे टकरा गया, ठीक है, मान के चलो, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इस तरीके से बड़ा सा इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इससे टकराया, और टकराने के बाद इससे टकराया, 2 बार टकराया, तो इसकी चाल कुछ अलग थी। जब यहाँ से आया तो शुरू में बहुत तेजी से आया था, धन्न से मारा था, इसको टक्कर मारा था, इसकी चाल तेज थी, लेकिन फिर उसके बाद ये स्लो हो गया, टकराने के बाद ये स्लो हो गया, फिर आराम से गया, इसको टक्कर मारा, आराम से गया, टक्कर मारा, फिर उसके बाद इसकी चाल और स्लो हुई तो और किसी और से मारा, फिर टकराने के बाद इसकी चाल तेज भी हो जाती है, मान लो चाल तेज हो गई तो चाल तेजी से मारा दूसरे को। तो चाल तेज और धीमे होता रहता है 2 टकरानों के बीच में, 2 टक्करों के बीच में। तो इनकी जो औसत समय होती है, औसत वेग होता है, वो 0 होता है। औसत वेग 0 कैसे होता है सर? औसत वेग इसलिए 0 होता है कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी क्षण इस दिशा में आ रहा होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी क्षण उस दिशा में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे दिशा तो पता ही नहीं है ना, सब अपने अपनी दिशा में घूम टहल रहे हैं, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो इसलिए यहाँ पे जो औसत आता है, एवरेज आता है, 0 होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई इधर से, मान लो कि +4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा हो, +4 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई इस दिशा में आ रहा हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन पता चला कि -4 मीटर पर सेकंड, मतलब उल्टा जा रहा हो, -4 मीटर पर सेकंड मतलब उल्टा ले लेंगे तो -4 पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा हो, पता लगा उसी चाल से, तो इनका टोटल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? -4 + 4, 0 नहीं हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है बेटा, वो 0 होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 कैसे होता है?
इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 कैसे होता है प्रारंभ में? ऊष्मीय वेग इसलिए कहते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पर इसका वेग की बात हो रहा है। ऊष्मीय मतलब कि थर्मल, थर्मल वेलोसिटी, यानी कि रूम टेम्परेचर पर इसका जो भी वेग होगा उसकी बात करा जा रहा है। कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर इसका जो भी वेग होगा इलेक्ट्रॉनों का उसकी बात करा जा रहा है। तो कमरे के ताप पर सारे इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग है वो कितना होगा बेटा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इससे टक्कर मार रहा है, कोई ऊपर टक्कर मार रहा है। समझ में आ गया? नहीं करेंगे रिपीट 10 बार। एक चीज को 10 बार बोलने के बाद भी कहते हो रिपीट। 10 बार मैं बोला हूं एक चीज को, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं रिपीट। बेटवा ध्यान क्या नहीं देते हो पढ़ाई लिखाई में? मन नहीं लगता क्या पढ़ने में? देखो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। अब मैं बोलूंगा एक ही बार और एक बार रिपीट लिख करके बोल दूंगा ताकि मन को आपको भी शांति मिल जाए। मन शांति नहीं हो मिलता है ना, दिक्कत ये है। चलो कोई नहीं, मन को हम शांति दे दिया करेंगे अब से। अब देखो हम मन को आपको कैसे शांत करते हैं, देखना संतुष्टि कैसे प्रदान करी जाती है। अब आप देखना यादृच्छिक गति का मतलब क्या होता है बेटा? यादृच्छिक गति मतलब इधर उधर इलेक्ट्रॉनों का गति करना। माने इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त हो गया है तो इधर उधर आपस में टकराता रहेगा। कोई उधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है। और इन सारे इलेक्ट्रॉनों का कुछ तो वेग होगा ना, किसी वेग से ये टकरा रहे होंगे, किसी चाल से ये टकरा रहे होंगे। हर बार इनका चाल बदलता रहता है। कोई मतलब मान लो कि इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन एक चाल से इधर टकराया तो ज्यादा चाल से था, लेकिन टकराने के बाद उसका चाल धीमे हो गया, और फिर उधर से टकराया तो इसका चाल धीमे हो गया। तो कभी ज्यादा चाल, कभी धीमे चाल, इस तरीके से इसका चाल बदलता रहता है। लेकिन मैंने ये कहा बेटा कि जब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला +4 मीटर पर सेकंड की चाल से हमने इसे मान लिया, तो उसी क्षण किसी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बेटा इधर से इधर उल्टी दिशा में चल रहा होगा और -4 मीटर इसकी पर सेकंड इसकी चाल हमें लेना पड़ेगा। माइनस क्यों लिया? क्योंकि उल्टा दिशा में चल रहा है, जिधर ये जा रहा है उसका उल्टा ये आ रहा है। तो एक ही क्षण पे अगर दो इलेक्ट्रॉन उल्टा सीधा दिशा में चल रहे हैं तो एक दूसरे की चाल का एवरेज जब निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया रिपीट। तो इतनी बात समझ में आ गई सर, औसत ऊष्मीय वेग तो 0 होता है। लेकिन फिर ये अपवाह या अनुगमन वेग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो बेटा, इसके बारे में थोड़ा समझो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। एक बार रिपीट भी करेंगे तो ध्यान से देखना। देखो बेटा अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? घूमेगा। कैसे घूमेगा? ध्यान से देखो। यहाँ पे मान लो एक कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अभी ये इलेक्ट्रॉन है, अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ से टक्कर मारा, यहाँ टकराया, फिर उसके बाद यहाँ पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यादृच्छिक तैयारी कर रहा है, टक्कर खाते खाते यहाँ आया, यहाँ टक्कर मारा, यहाँ टक्कर मारा, यहाँ टक्कर मारा, यहाँ टक्कर मारा, इस तरीके से ये टकराया, अभी टकरा रहा है। लेकिन अगर मैं इसके सिरों पर बैटरी लगा दूं ना बेटवा, कितने सिरों पर? इसके सिरों पर ऐसे बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा दिया, ऐसे करके बैटरी लगा दिया। ये देखो मैंने क्या किया, माइनस सिरा ये हो गया और प्लस सिरा ये हो गया, मैंने दोनों सिरों पर बैटरी लगा दिया, माइनस ये वाला प्लस ये वाला। अगर इसके सिरों पर अगर आप बैटरी लगा दीजिएगा तो पता है क्या होगा? होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित की धनावेशित? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित की धनावेशित? तो आपका आंसर होगा सर ऋणावेशित होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, तो एक बात बताइए जरा मुझे, एक बात बताइए मुझे, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, आपने बैटरी का पॉजिटिव सिरा इससे इधर तरफ जोड़ दिया, नेगेटिव इधर जोड़ दिया, तो पॉजिटिव सिरा जिधर होता है, नेगेटिव सिरा जिधर होता है, मैंने आपको सिखा रखा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बन जाता है? एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो जो हमारा चालक पदार्थ है उसके भीतर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक पूरा का पूरा क्षेत्र बन जाएगा। माने पॉजिटिव से ऐसे क्षेत्र ऐसे बन जाएगा, ऐसे क्षेत्र बन जाएगा। अब इस क्षेत्र में कोई एक इलेक्ट्रॉन स्थित है बेटवा, कोई एक आवेश है, कोई एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन स्थित है इस क्षेत्र में। तो जरा बताओ इस पर कितना बल लगेगा? बल कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? ये आपको सिखा रखा है, सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा? कौन कौन से बच्चों को याद है? मैं जानना चाहता हूं आज, आज जानना चाहता हूं कि किस किस बच्चे को याद है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश स्थित होता है तो उस आवेश पर क्या बल लगता है, और बल लगता है तो कितना लगता है? बताओ कितना बल लगता है? कुछ कुछ बच्चे बता रहे हैं, बाकी सारे नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हो भाई?
इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है ध्यान से। ये क्लास में 100 बार बताया जा चुका है कि अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र ई में अगर कोई भी आवेश स्थित होता है, क्यू आवेश, तो उस पर बल लगेगा। कितना बल लगेगा? क्यू इंटू ई लगेगा। क्यू इंटू ई बल लगेगा। बल बराबर कितना होगा? क्यू इंटू ई। तो अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी तो एक आवेश है। कैसा आवेश है? ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेश है। उस पर क्या बल लगेगा बेटा? उस पर बल लगेगा, बिल्कुल बल लगेगा। कौन लगाएगा बल? यहाँ पे ये प्लस वाला जो सिरा है ना, इस इलेक्ट्रॉनों को कस के खींचेगा अपनी तरफ, कस के खींचेगा अपनी तरफ। अब अच्छा देखो मैंने क्या कहा, अपनी तरफ कस के खींचेगा, कस कर खींचेगा। चलो भाई, कस कर खींचेगा। अब इतनी बात समझ में आ गई सर, इसको कस के खींचेगा। अब कोई बच्चा मुझे ये बताए, पहले ये कैसे जा रहा था? पहले ये बच्चा कैसे जा रहा था? पहले ये ऐसे जा रहा था, इधर आया था, इधर टकराया था, इधर गया था, इधर टकराया था, इधर आया था, इधर टकराया था, फिर इधर गया था, इधर टकराया था। इस तरीके से ऐसे पहले जा रहा था, बैटरी लगने से पहले, बैटरी लगने से पहले ऐसे जा रहा था। लेकिन बैटरी लगने के बाद अगर तुमसे कोई कस के खींच ले, क्या तुम तब भी वैसे ही जाओगे? उसी रास्ते से, सेम रास्ते से जाओगे या रास्ता बदल जाएगा? नॉर्मली तुम जिस रास्ते से चल रहे थे, सोचो जरा, नॉर्मली जिस रास्ते से चल रहे थे आराम आराम से, जहां कोई बल नहीं लग रहा था, कोई फोर्स फील नहीं हो रहा था, कोई बल नहीं, कोई बल का अनुभव नहीं, आराम आराम से चले जा रहे हैं मस्ती में, कान में ईयरफोन लगा के, टकराते हुए एक दूसरे से। लेकिन जहां बल का अनुभव हुआ, आपने बैटरी लगा दिया सिरों पे, और बैटरी लगाते ही क्या हुआ? सेल लगाते ही क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल का अनुभव हुआ। इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव किया, महसूस किया इसको बल। बल महसूस करते ही क्या अभी भी वो उसी रास्ते से जाएगा? नहीं जाएगा। अभी अपना रास्ता थोड़ा सा परिवर्तित करेगा। क्यों परिवर्तित करेगा? इसलिए परिवर्तित करेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा त्वरण आ जाएगा, हल्का सा ये त्वरण का अनुभव करेगा प्यारे बच्चों, त्वरित हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा, जल्दी से ये भागने का कोशिश करेगा। तो जब ये त्वरित होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़ा सा इसकी चाल बढ़ जाएगी, और चाल बढ़ जाएगी, कोई तुम्हें कस के खींचेगा तो क्या तुम्हारी चाल नहीं बढ़ जाएगी? बताओ जरा से, कोई तुम्हें कस के खींच लेगा अपनी तरफ, चाल नहीं बढ़ जाएगी? जिस चाल से चल रहे थे क्या उसी चाल से चलते रहोगे टकराते हुए? नहीं चल सकते। फिर तो तुम्हारे पास ये कस के खींचेगा, जैसे ही विद्युत क्षेत्र ना बल लगाते ही इसकी चाल बदल जाएगी। पहले तो ये इधर जाएगा ऐसे कस के, फिर उसके बाद ये इधर जाएगा ऐसे, इधर टकराया, इधर गया, फिर इधर टकराया, यहाँ गया। समझ में बात आई कैसे गया? ध्यान से मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ आपके लिए, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, देखो बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ध्यान से देखना। पहले ये यहाँ से आया ऐसे टकराया, यहाँ से आया ऐसे टकराया, यहाँ से आया ऐसे टकराया, यहाँ से आया ऐसे टकराया। जब इस पर कस कर बल लगा तो ये जो है थोड़ा सा अपने रास्ता बदल दिया, इसकी चाल बढ़ गई, थोड़ा सा ऐसे आया, फिर उसके बाद ये ऐसे गया, फिर उसके बाद ये ऐसे आया, फिर उसके बाद ये ऐसे चला गया। बात समझ में आई? इस तरीके से ये पहुंचा। पहले जहां यहां पहुंच रहा था बिंदु ए पर, अब जो है बल लगने के बाद बिंदु बी पर पहुंचा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आई, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आई है, जो दूरी आई है, जो दूरी आई है इन दोनों के बीच में, जो ड्रिफ्ट हुआ है, जो शिफ्ट हुआ है, जो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये दूरी अगर हम मान लें कितनी होती है, लगभग लगभग 10 की घाते -4 मीटर की होती है। 1 सेकंड में इतने मीटर की दूरी ये शिफ्ट कर जाता है। 1 सेकंड में इतने मीटर की दूरी ये शिफ्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन। अगर 1 सेकंड में इतना मीटर दूरी शिफ्ट कर गया 10 की घाते -4 मीटर, तो इसकी चाल जो होती है ना, इसकी चाल जो होती है उस समय, उसको कहा जाता है 10 की घाते -4 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल को हम बोलते हैं 10 की घाते -4 मीटर पर सेकंड, और इसी को कहा जाता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि इंग्लिश में अगर ड्रिफ्ट कहते हैं तो हिंदी में कहते हैं अपवाह या अनुगमन वेग। अपवाह या अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। क्या बात समझ में आई? अपवाह या अनुगमन वेग क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, देखो यहाँ पे अगर इसकी परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे? लिखोगे इसका वो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आके, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्म, छोटी सी, बहुत थोड़ी दूरी है, 10 की घाते -4 मीटर, जो सूक्ष्म नियत वेग से एक दिशीय गति करता है। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में,
एक दिशीय गति करता है, एक दिशीय गति करता है, एक दिशीय गति करता है, कॉमा क्या कहलाता है, करता है, कॉमा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अनुगमन वेग कहलाता है, अपवाह या अनुगमन वेग कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया फिर से समझा रहा हूं, देखो रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, एक ही बार रिपीट करूंगा तो बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जब बैटरी नहीं लगी थी तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर अपने आप टकरा रहा था, लेकिन जैसे ही बैटरी लग गई तो इलेक्ट्रॉन को क्या अनुभव हुआ, इलेक्ट्रॉन को अनुभव हुआ एक प्रकार का बल। जब बल अनुभव होता है किसी भी चीज में तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन उसी चाल से चलता रहेगा? मुझे तो बल अनुभव हो रहा है तो क्या मैं तब भी उसी चाल से चलता रहूंगा? नहीं, मैं त्वरित हो जाऊंगा। आपने पढ़ रखा है कि नहीं ये फॉर्मूला, F बराबर m इंटू ए। अगर किसी भी द्रव्यमानी वस्तु में जिसमें द्रव्यमान है और जिस पे बल लग जाए तो वो क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है, यानी उसमें त्वरण आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन में भी त्वरण आ जाता है। त्वरण का मतलब क्या होता है, इसकी चाल बढ़ जाती है। अब इसकी चाल अगर बढ़ गई तो फिर वो उसी रास्ते से नहीं जाएगा, फिर उसी रास्ते से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, फिर वो चला जाएगा। मान लो ये पहला रास्ता था, ये पहला रास्ता था, नीचे वाला ये पहला रास्ता था, ये पहला रास्ता था, मैं इसको दूसरे रंग से बना दे रहा हूँ। ये पहला रास्ता था बेटा, ये पहला रास्ता था, ये ऐसे गया ऐसे गया, ये ऐसे आया ये ऐसे आया, यहाँ पे चला आया। और दूसरा रास्ता इसके ऊपर है, मतलब जब बैटरी लग गई तो बैटरी लग गई तो इसके ऊपर से आया है, बैटरी लग गई तो देखो इसके ऊपर से आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, जब बैटरी लग गई तब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्म नियत वेग से, सूक्ष्म मतलब थोड़ा सा, नियत मतलब फिक्स वेग से एक दिशीय गति करता है, एक ही दिशा में जो गति करता है उसे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अनुगमन वेग कहलाता है। बताओ समझ में आया सबको, इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अनुगमन वेग कहलाता है। जाना था यहाँ, फिर अब चल के यहाँ पे आ गया। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, कितनी होती है, लगभग 10 की घात -14 मीटर कोटि की होती है। और अगर ये 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है तो इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड की होती है, कोटि की। बहुत थोड़ी दूरी होती है, बहुत थोड़ी सी चाल होती है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिखेंगे, वी ऊपर लिख करके छोटा सा नीचे डी, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, वीडी से प्रदर्शित करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। यह लगभग कितने कोटि की होती है, यह लगभग 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड कोटि की होती है, सेकंड कोटि की होती है, कोटि की होती है। बहुत छोटी दूरी होती है, बहुत छोटी चाल होती है, बहुत थोड़ी सी चाल होती है। बैटरी लगने पर इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़ी सी चाल शिफ्ट करता है, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता है, थोड़ी 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 ऐसे। तो यहाँ पे देखिए इसकी चाल में क्या आया, शिफ्ट आया है, थोड़ा सा इसका चाल में शिफ्ट, मतलब समझ रहे हो, विस्थापन हुआ है चाल का। पहले यहाँ थी बॉडी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इतना का विस्थापन हुआ, कितना, बहुत थोड़ी सी दूरी, 10 की घात -4 मीटर। आपको मैं बता दूं ये लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है। 1 सेकंड में अगर 0.1 मिलीमीटर का विस्थापन हुआ इलेक्ट्रॉन का तो फिर इसकी चाल हो जाएगी 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड की चाल आएगी। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अनुगमन वेग। बताओ समझ में आया? छुट्टी पहले चाहिए, नहीं देंगे छुट्टी, जाओ जो करना हो करो। पढ़ने में मन लगा लो, यही चीज़ कि सर और पढ़ाइए, सर मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मन लगाओ। कभी जीवन में ये भी कर लो कि सर और पढ़ा दीजिए, छुट्टी पहले चाहिए। एनिमेशन दिखाने जा रहा हूँ बेटा, एनिमेशन देखो फटाफट, एनिमेशन देखो। ये क्या है समझ में आ रहे हो, ये एक चालक है, ये एक चालक है, चालक। अब देखो इसके चालक के अगर हम अंदर तोड़ दें, चालक के अंदर देखो हमने तोड़ा, देखो हमने चालक के अंदर तोड़ दिया, तो ये देख पा रहे हो, ये जो आप ये देख रहे हो, ये वाले, ये पता है क्या है, ये धनायन है, धनायन। और जो हरे हरे डॉट देख रहे हो, हरे हरे डॉट देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हरे हरे जो खूब सारे डॉट देख रहे हो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जो ये वाले देख रहे हो पीले 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 पीले, ये क्या है पता है, ये धनायन है। धनायन स्थिर रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर उधर गति करता है। मैंने आपको बताया था ना, धनायन रुका रहेगा, इलेक्ट्रॉन देखो गति करेगा। इस तरीके से देखो, इस तरीके से टक्कर करते हुए गति कर रहा है, देखो किस तरीके से टक्कर करते हुए गति कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय, ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी अटेन करता है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये चालक है, देखिए चालक है, ये चालक में इस तरीके से नीचे हमने बैटरी जोड़ दिया, बैटरी जोड़ने के बाद देखो इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देखो कैसे गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गति आपने देखा,
ऋणायन वो था, ऋण सिरा ये था, धन सिरा ये था। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गति किया, यहाँ पे देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अंदर गति करते रहते हैं। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर लगता है बैटरी का, बैटरी के विभवांतर जैसे ही आरोपित होता है दोनों सिरों पर, इलेक्ट्रॉन उधर से इधर की तरफ गति करने लगते हैं सारे के सारे। दिख रहा है सारे इलेक्ट्रॉनों की गति, धनायन दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉनों का टक्कर दिख रहा है। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोलिजन, टक्कर के कारण जो रैंडम मोशन होता है विद मेटल आयन, मेटल आयन के कारण वो इस तरीके से होता है। देखो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन। पहले इधर आया, इधर टकराया होगा, फिर इधर मुड़ गया होगा, इधर टकराया होगा, फिर इधर आ गया, इधर टकराया, फिर इधर आ गया, इधर टक्कर के बाद इधर गया, टक्कर टक्कर टक्कर, बहुत सारी टक्करें हो रही हैं इसके बीच में। टक्करों के बीच में जो दूरी तय कर रहा है, बात समझ में आ रहा है? आपने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन टक्कर लगा रहा है। तो टक्करों के बीच में जो ये दूरी तय कर रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है बैटरी लगाने के कारण, बैटरी लगाने के बाद ये जो टक्कर हो रही है, अब जो टक्कर होगी। अच्छा एक बात बताओ, बाहुबली आदमी ज्यादा टक्कर से मारे तो ज्यादा दर्द होगा कि हल्का आदमी ज्यादा टक्कर से मारे तो दर्द होगा? खली अगर आपसे टकरा जाए तो ज्यादा दर्द होगा कि हल्का आदमी टकराए तो दर्द होगा? मैं टकरा जाऊं आपसे तो दर्द होगा। और सर आप टकरा जाएंगे थोड़ी ना दर्द होगा, खली ज्यादा टकराएगा तो दर्द होगा, है ना? तो यहाँ पे ये जो चाल है, अब ये सोचो जरा, ये इलेक्ट्रॉन खुद एक जो है इसमें बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को कोई खींच रहा है, कस के खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन त्वरित है, इसकी चाल बहुत ज्यादा है। तो जब दूसरी बार ये चला होगा ना, यहाँ से ये चला होगा, दूसरी बार चला होगा ज्यादा चाल से चला होगा, तो ये ज्यादा तेजी से टक्कर मारा होगा, ज्यादा तेजी से टक्कर मारा होगा, इसकी चाल बढ़ गई होगी, इसकी चाल ऐसे ऐसे बढ़ गई होगी। लेकिन चाल भले ही बढ़ गई, लेकिन शिफ्ट जो है, पहले जो शिफ्ट आया था, पहले इस चाल से चल रहा था, यहाँ पहुंच रहा था, फिर यहाँ से आकर के यहाँ आया, यहाँ पहुंचा। इन दोनों के बीच में जो दूरी तय करी उतना 1 मीटर पर 1 सेकंड में इतना मीटर की दूरी तय करा, ड्रिफ्ट इतना हुआ। इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? थोड़ा गतिशीलता के बारे में जान लीजिए, गतिशीलता के बारे में जान लीजिए। मान लीजिए कोई बैटरी है, कोई बैटरी है, अब कोई बैटरी है, कोई एक चालक है, कोई बैटरी है। अब इस बैटरी में प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने तार निकाल दिए, इस तरीके से हमने तार निकाल दीजिए, ऐसे हमने इसको, ये एक चालक है, क्या है? चालक है, चालक है। चालक को हमने किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया, इस तरीके से, ऐसे बैटरी से जोड़ दिया। चालक को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इसका इधर जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल इधर जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। और यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव एक विद्युत क्षेत्र लग गया, एक विद्युत क्षेत्र लग गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि आपने बैटरी लगा दिया ना, पॉजिटिव सिरा इससे जोड़ दिया, नेगेटिव सिरा इससे जोड़ दिया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा प्यारे बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन किस चाल से चलेगा? इलेक्ट्रॉन जो चाल से चलेगा, इलेक्ट्रॉन की चाल को हम क्या बोलेंगे बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की चाल को अपवाह या अनुगमन वेग बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन का जो भी वेग होगा, इलेक्ट्रॉन के वेग को हम क्या कहते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो अपवाह वेग होता है। और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के बिना जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो क्या कहलाता है? यादृच्छिक चाल कहलाती है, यादृच्छिक वेग कहलाता है, यादृच्छिक वेग कहलाता है, यादृच्छिक या ऊष्मीय वेग कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में बिना बैटरी के, अगर बैटरी नहीं लगी है तो इलेक्ट्रॉन की जो चाल होगी हम उसे क्या बोलेंगे? यादृच्छिक या ऊष्मीय वेग कहेंगे, यादृच्छिक या ऊष्मीय वेग कहेंगे। लेकिन अगर बैटरी लग गई, एक बार बैटरी लग गई, तो बैटरी लगने के बाद हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की चाल को अपवाह वेग बोलेंगे या अनुगमन वेग बोलेंगे, अपवाह या अनुगमन वेग बोलेंगे। बताओ इतनी बात सबको समझ में आई? अपवाह या अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? वी लिख देते हैं, छोटा सा नीचे डी लगा देते हैं, वीडी से प्रदर्शित करते हैं बेटा। अब बच्चों का मेन प्रश्न ये होगा कि सर क्या ये डायग्राम बनाना है, क्या इसे लिखना है? तो डायग्राम बिल्कुल बनाना है, ये वाला पूरा का पूरा, पूरा डायग्राम भी बनाना है, पूरा डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है पूरा, वही चीज तो यहाँ भी लिखी है यार, दोनों जगह एक ही चीज लिख दी है क्या? चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, मैंने ही तो लिखी थी डेफिनेशन, दोनों जगह एक ही हो गई। कोई एक लिख लेना, चाहिए वाली लिख लेना, चाहिए वाली लिख लेना। ठीक है, चाहिए वाली लिख लेना, चाहिए वाली लिख लेना, दोनों में से कोई एक अनुगमन वेग की डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है,
उसके बाद ये वाला डायग्राम तो चाहे मत बनाना, लेकिन इसके पीछे वाला जरूर बना लेना, इसके पीछे वाला जरूर बना लेना, ठीक है, ये वाला जरूर बना लेना। इसको मत बनाना, ये वाला बना लेना डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लेना, ये वाला डायग्राम बना लेना। और उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख लेना, यहाँ पे कोने में वैल्यू लिख लेना, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, या लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि की होती है। इतना अगर लिख लिए तो नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। अब देखिए गतिशीलता क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बस इसके बारे में मैं लिखवा कर दूंगा, आप अभी जान लो बस, ठीक है। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। म्यू बराबर होता है वीडी अपॉन में ई, वीडी बटे में ई होता है प्यारे बच्चों। यानी किसी चालक में अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह या अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र जो लगा हुआ विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों का अनुपात निकाल लें, अनुपात निकाल लें तो यही कहलाता है गतिशीलता कहलाता है, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं, फिलहाल लिख भी देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहे, मैं इसको लिख देता हूं, पूरा लिख ही देता हूं। चलिए, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अपवाह या अनुगमन वेग अपवाह या अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, आवेश वाहकों की गतिशीलता कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी वीडी में लिख दिया, म्यू है, म्यू सॉरी, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार जो हमारा म्यू होता है प्यारे बच्चों, वो होता है वीडी अपॉन में ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग या अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का जो अनुपात होता है यही कहलाता है हमारा गतिशीलता, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक अगर आप इसका जानना चाहते हैं तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चाल का मात्रक देखिए क्या होता है, चाल का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ऊपर हो जाएगा मीटर बटे सेकंड, और नीचे क्या आएगा, नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है, तीव्रता का मात्रक बताइए, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, एफ अपॉन में क्यू होता है ना, तो एफ का मात्रक न्यूटन प्रति में क्या हो जाएगा, कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, आप चाहो तो यार न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हो, ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, पलटेगा तब आ जाएगा मीटर कूलम प्रति न्यूटन सेकंड, ये हो जाएगा मीटर कूलम प्रति न्यूटन सेकंड। इस तरीके से इसका मात्रक किया जाएगा, ये पलट जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो कूलम ऊपर चला जाएगा मीटर के साथ, और न्यूटन सेकंड नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन सेकंड नीचे आ गया, कूलम ऊपर चला गया। ई का मात्रक हमने लिखा न्यूटन प्रति कूलम, इस हिसाब से वीडी का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर कूलम प्रति न्यूटन सेकंड, एक ये मात्रक हो गया। और एक मात्रक और होता है, ई का एक और मात्रक होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, तो ई बराबर वी अपॉन डी, माने वोल्ट प्रति मीटर भी तो होता है। ई का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, तो Vd का मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, Vd का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ई का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, फिर ये घूम के ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, ये भी इसका मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। तो हमारे इसके दो मात्रक निकल के आए, एक ये वाला मात्रक निकल के आता है और एक ये वाला मात्रक निकल के आता है, दो मात्रक निकल के आता है। दोनों लिख लोगे कॉपी में, कि नहीं लिखोगे,
एक टॉपिक पूरा पूरा छूट गया यार। मुझे दुख पता है क्या होता है, मुझे दुख ये होता है कि बहुत ज़्यादा रिपीट करने के चक्कर में एक टॉपिक छूट जा रहा है, उतना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। हम लोग पीछे चल रहे हैं अपने सिलेबस से, पता है ये बात कि नहीं पता है? सिलेबस से पीछे चल रहे हैं रिपीट करने के चक्कर में। क्या किया जाए, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा दया। अच्छा चलो एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, देखो आज के बाद इसका सॉल्यूशन निकाल दिया मैं। सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है, एक बार मैंने मान लो कोई चीज़ पढ़ा दी, एक बार पढ़ा दी, ठीक है, समझा दी एक बार पढ़ा के, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ आपके सामने तो लिखने में भी टाइम जाता है। एक बार पढ़ा दी, एक बार पढ़ाने के बाद एक बार उसे रिपीट कर देंगे, एक बार रिपीट कर देंगे। तो एक बार पढ़ाया, फिर उसके बाद रिपीट किया, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम पूछेंगे नहीं समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया। फिर अगर तब भी नहीं आएगा समझ, तो आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, बाद में आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। बताओ जरा से, इससे टाइम नहीं बर्बाद होगा और हम लोग ज़्यादा आगे सिलेबस को भी कंप्लीट टाइम पे कर पाएंगे, है ना। तो एक बार पढ़ाने के बाद मैं उसे एक बार रिपीट कर दूंगा और फिर मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा, और फिर उसके बाद वीडियो अगर तब भी नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, तो वो वीडियो दोबारा देख लेगा। बताओ कैसा रहा आइडिया, आइडिया कैसा है? बढ़िया आइडिया, ठीक है ना। अब नो क्या दिक्कत, इसमें कहाँ दिक्कत आ रहा है? एनिमेशन कैसा रहा, एनिमेशन कैसा लगा बताओ? एनिमेशन सही लगा? कल एक एनिमेशन और लाएंगे ओम के नियम पर, कल एक एनिमेशन और रहेगा, ठीक है। एनिमेशन के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आता है ना। भैया इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, कैसे गति कर रहा है, टक्कर हो रही है, कैसे हो रही है। एक छोटा सा पोल कराओ फिर, अब इसी बात पे, इसी बात पे एक छोटा सा पोल कराओ। अगर एनिमेशन में मज़ा आया हो तो एक पोल करा दो फटाफट। रुक जाओ एक सेकंड, बस एक सेकंड रुको बस। खुल जाओ भाई, इतना स्लो क्यों है? एनिमेशन वाली क्लास में क्या रहा? एनिमेशन अगर मज़ा आ रहा है, अगर आप बताओगे तभी जो है मैं आपको एनिमेशन कल लाऊंगा, ठीक है। तो बताओ एक बार, मज़ा आ रहा है सब बच्चों को? ठीक 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 ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे कल। फास्ट ट्रैक रिवीजन में जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने अपवाह वेग के बारे में जाना, अपवाह वेग के बारे में जाना, अनुगमन वेग के बारे में जाना। अच्छा और क्या जाना हम लोगों ने? जाना, पहला चीज़ जाना श्रांति काल के बारे में जाना, भैया टक्कर के बीच में जो समय लग रहा है वो श्रांति काल कहलाता है। और क्या जाना भैया? और हम लोगों ने जाना एक बढ़िया चीज़, गतिशीलता के बारे में जाना, गतिशीलता के बारे में जाना, गतिशीलता क्या होती है इसके बारे में जाना। माध्य मुक्त पथ के बारे में जाना, माध्य मुक्त पथ के बारे में जाना, ये क्या होता है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और ये लगभग 10 की घाते माइनस 9 मीटर कोटि का होता है, 9 मीटर का होता है ये, ठीक है। और गतिशीलता और श्रांति काल होता है लगभग लगभग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, 10 की घाते माइनस 14 सेकेंड कोटि का होता है। और अपवाह वेग या अनुगमन वेग को वीडी से प्रदर्शित करते हैं और ये लगभग लगभग 10 की घाते माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड का होता है। ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए बेटा, ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लगभग लगभग कितना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज का होमवर्क। ये वाला होमवर्क अभी मत करिएगा, ये मैं आपको कल करा दूंगा। तो पहला नंबर मत करिएगा, दूसरा नंबर करिएगा और तीसरा नंबर, ये आपको अगर कोई कॉपी में दिखाना है, ठीक है। पहला नंबर मत करिएगा, पहला कल मैं आपको करा दूंगा। मैं लाया था आज टॉपिक पढ़ाने के लिए लेकिन टाइम बीत गया, कोई बात नहीं, कल करा देंगे। अगली क्लास जो होगी हम लोग की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता के बारे में होगी, ठीक है। रजिस्टिविटी के बारे में होगी, थोड़ा सा रजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे। हमारे इस प्यारे से चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता रहता है आपके लिए। और धन्यवाद, जुड़े रहें हुंकार बैच के साथ, जीत हमारी होगी। लव यू एवरीवन, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जहाँ कहीं नहीं समझ में आया हो वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। जहाँ कहीं नहीं समझ में आया हो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, गारंटी के साथ।